Hi, what's up? Hi. Super mind-blowing. I'm having a good time sitting with Dwanji. It's an amazing experience sitting with him. Very excited for the new film, Hotel vs. Patrick. मेरे को फिल्म इंडस्ट्री में 10 साल हो गए और मैंने मास्टर्स किया सिनेमा में एंड उसके बाद मैंने बॉलीवुड में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया था, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग है, असिस्ट किया मैंने, लिरिक्स लिखे हैं मैंने, चैनल्स में काम किए हैं, प्रोडक्शन हाउस में मैंने काम किया है। सो हर एक डिपार्टमेंट में काम करके एंड देन एड एजेंसी में भी काम किया जिनके लिए मैंने एड्स वगैरह बनाए। देन I shifted Bangalore and मैंने एक गुजराती सीरियल बनाया था, जीवती वार्ता से बनाया था सीरियल मैंने। हाँ, वो 4 एपिसोड मैंने प्रोड्यूस किए थे एंड मैंने डायरेक्ट किए थे, बट समहाउ किसी इश्यूज की वजह से वो कभी टेलीकास्ट नहीं हो पाया। सो तब से जर्नी स्टार्ट हुई कि रियल लाइफ स्टोरीज पे कुछ ना कुछ बनाते रहना, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे वो सीरियल हो। एंड देन रोम-कॉम केम जो एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड थी एंड देन मैं लेकर आ रहा हूँ सेकंड फिल्म मेरी तू तो गर्ल, जो मेरी बस अभी रिसेंटली शूट मेरा स्टार्ट हुआ उसका। एंड देन थर्ड फिल्म होटल वर्सेस पैट्रिक, जिसमें दर्शन एक्टिंग कर रहा है पहली बार एंड गुजरात की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म हम इसको बना रहे हैं, बना दी है और डेफिनेटली लोग ये भी कहेंगे खुद कि नहीं ये बहुत बड़ी फिल्म। दिस इज फैक्ट कि DDLJ वाज द फर्स्ट फिल्म जिसने मुझे इतना प्रभावित किया था कि चलो मैं कुछ ऐसा करता हूँ, मैं डायरेक्टर बनता हूँ, मैं फिल्म बनाता हूँ, मैं लव स्टोरी बनाता हूँ। बस मुझे स्टोरी लिखने का बड़ा शौक था, तो मैं स्टोरी सुनाता था बच्चों को। मेरे साथ पढ़ते थे बच्चे, मेरे दोस्त यार, बड़ी अनोखी कहानियाँ जो कभी होती नहीं थी बचपन में। हम झूठ बोलते हैं यार ऐसा हुआ उसके साथ, तो बड़ी अनोखी कहानियाँ बनाता था मैं वहाँ पर। तब से मैं झूठ बोलने में माहिर हो गए हैं। अमेजिंग स्टोरी। सो सुनने में भी अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। सो दिस वाज द थिंग तब के अपने नाम का एक कंपनी शुरू करेंगे, जैसे यशराज फिल्म शुरू किया था उन्होंने। एंड मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ यश चोपड़ा से, और इसलिए मुझे पसंद है ज़्यादातर लव स्टोरी बनाना। मैं और कोई जॉनर ज़्यादा पकड़ता नहीं, लव स्टोरी है, कॉमेडी है, तो इसमें मैं फिट रहता हूँ। सो वही था। उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू करी। पहले से दिमाग में था कि हाँ पढ़ना ही है। स्कूल कॉलेज में जब टीचर पूछती थी कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, तो कोई कहता था डॉक्टर, कोई कहता था इंजीनियर बनेंगे, कोई ये कहता था कि मैं MBA बनूंगा। और उसके सामने मैं ये बोलता था कि हाँ आई वांट टू बी अ फिल्म मेकर। तो लोग हंसते थे उस टाइम कि डायरेक्टर बनना, पिक्चर बनानी है ऐसे। यू नेवर नो कि कौन कहाँ कब क्या बन सकता है। स्टार्टिंग में हार्ड वर्क कोई सीरियसली नहीं लेता स्टार्टिंग में। सर कोई नहीं लेता है एक्चुअली, अब भी नहीं लेता है, पर ठीक है वो चलता है। इंटरव्यू दे देते हैं तो लोग जान लेते हैं कि अच्छा ये तो डायरेक्टर ही है। सो नहीं, उनकी इमेज भी होती है ना कि मतलब वो खड़ूस से होते हैं। मेरे को भी वैसे थी डायरेक्टर, तो फिर आप जब से मिले तो स्मार्ट यंग हैंडसम डैशिंग। एक्चुअली कल ही एक किस्सा ऐसा हुआ कि somebody came to me स्टूडियो पे मिलने के लिए, तो मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया वहाँ कि आप इनसे मिलिए। तो शी थॉट कि मैं डायरेक्टर का मैनेजर हूँ एंड मैं उनको मीटिंग रूम में लेके जा रहा हूँ। सो मैं उनको मीटिंग रूम में लेके मैं आप यहाँ पे आके बैठिए कैसे करके। मैं बैठा, मैंने स्टार्ट किया, मैंने यस बताइए और कैसे। 10 मिनट तक तो यही समझ के मुझसे बात कर रही थी कि मैं मैनेजर हूँ। एंड मैंने बोला मैं देखता हूँ, आप मुझे भेजिए कि वो डायरेक्टर में मैं ही डायरेक्टर हूँ, आई एम ओनली नहीं बात हूँ। आप तो बहुत यंग होते। मैंने कहा हाँ मतलब मैं यंग फिल्म मेकर हूँ। तो ऐसा कल ही हुआ स्टूडियो पे, आप हमारे साथ ही थे जो मोहतरमा आई थी हमसे मिलने के लिए। सर मेरा ध्यान नहीं था, मेरा तो कज़ानी पे था तो मिस हो गया। सो बेसिकली धोनी गौतम फिल्म्स वहाँ से मेरे दिमाग में आया एंड हमने ये फिल्म उस बेसिस पे मैंने मेरा प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। एंड आई वांट कि मैं एक आगे जाके फ्यूचर में धोनी गौतम फिल्म्स को इस तरह से प्रमोट करूँ, सर इस लेवल पे लेके जाऊँ कि हाँ लोग जानते हों कि हाँ यहाँ से ऐसी फिल्म। इट्स अ कोर्स जहाँ पे आपको सब सिखाया जाता है एंड यू आर द एक्सपर्ट ऑफ दैट्स व्हाई मास्टर्स इन सिनेमा की। सिनेमा के आप परफेक्ट हैं, आपको सब कुछ सिखाया गया है। फिर आप चूज करते हैं कि आपको कहाँ जाना है। एंड एक्टिंग अब
जब कैमरा फेस करवाते हैं तो कैमरा फेस भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमेशा बुरा ही रोल मिला है। जब शॉर्ट फिल्म की थी तब चोर का रोल दे दिया था, जब रॉम कॉम की तो फ्लर्टर का रोल दे दिया कि कभी इस लड़की से गले लगना है, कभी उस लड़की से गले लगना है। तो मैंने कहा एक्टिंग बंद कर देते हैं, छोड़ो भी एक्टिंग करनी है, अच्छा रोल मिलेगा तो करेंगे। वाह। मैं इसलिए इतनी देर से सब कहानी सुना था ताकि आप उसके एक्सप्रेशंस देख पाएं कि देखो ये कितनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। सो दिस वाज द थिंग जो मैं बता रहा था कि आप ध्यान नहीं दे रही थी कि मेरे डायलॉग चल रहे हैं लेकिन एक्सप्रेशंस वहां से। बट यस, एक्टिंग लोग ये सोचते हैं एक्टिंग बहुत डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इट्स जस्ट कि आपका एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को आप कितना ऑब्जर्व करते हो, कितना आप अपने अंदर उतारते हो एंड कितना परफॉर्म करते हो। जितना आप रियल रहोगे उतना ही वो एक्टिंग और रियल निकल कर आएगी। सो लोग कहते हैं मैं एक्टिंग कोर्स कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। एक्टिंग अगर सीखने से आती तो फिर सारे अच्छे अच्छे एक्टर सीख के एक्टर बन जाते। इट इज लाइक इनबॉर्न, के अंदर से आपको आएगा तो ही आप कर पाएंगे। I sleep a lot. I wake up at 12 o'clock. I have my tea. I sleep again and then I make music. So music is my routine. So I don't have to force myself to make music, first of all. And acting is something very different. And I was not confident at all that I can act. But he told me that it is a very simple process. You just have to learn very basic techniques, I think, because it is very difficult to be normal in front of a camera. That was the thing. Making music, composing, writing songs is not something I have to do or I have to think and I have to do. It just comes. Acting is something I have to think about and I have to learn. So workshop to me, but I'm just trying to meet people and trying to observe things and all that. So it's not that difficult for me. The only thing that is difficult is just I'm traveling a lot. Past 1 year I'm just traveling. So that's just I don't get enough time to. That's okay. बेसिकली सिनेमा चीज ही ऐसी है। सिनेमा वो 9 to 5 का जॉब नहीं है। सिनेमा में मे बी आप 4 दिन तक सिर्फ सोते रहेंगे और मे बी आप 4 दिन तक नहीं सोओगे और सिर्फ एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं। सो दर्शन वाज वर्किंग फ्रॉम लास्ट 3 days ऑन अ सॉन्ग बट वर्सेस पैट्रिक। तो ऐसा यही है, ये है सिनेमा एक्चुअली। और फिर हम हॉलीडे पे चले जाते हैं, फिर हम छुट्टी पे चले जाते हैं। ये फील्ड ऐसी है कि आपका काम और एंजॉयमेंट दोनों साथ में होता है। बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेस जहाँ आप दोनों एक साथ कर सकते हो। अदरवाइज आप कोई भी प्रोफेशन में जाइए, आपको दोनों चीजें करने के लिए नहीं मिलेंगी। सो इसलिए हमने ये चूज किया कि हम इसी इंडस्ट्री में जाएंगे। हाँ, I think my fans are very innocent. They're very true to me, very loyal to me. So they really accept me in whatever I am doing. And if I am doing a film, so this acting का जो हमारा सिलसिला है वो 1 साल से हम बातचीत कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मैं मना कर रहा हूँ, फिर वापस मैं कह रहा हूँ, करते हैं, ये है। And then somehow सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें सब जब everything is right time, तब जाके आई एम डूइंग इट। सो आई हैव थॉट समथिंग, मैंने कुछ तो सोचा है। इट्स नथिंग लाइक क्योंकि पहले भी मुझे आई हैव गॉट ऑफर्स, वेरी गुड ऑफर्स, बट मुझे नहीं करना था बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट दैट ग्रेट एक्टर। तो सही स्टोरी, सही कैरेक्टर और मेरा हमेशा से यही था कि मैं उस इंसान के साथ काम करूँ जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ और वो टीम हो जिसके साथ आई रियली फील लाइक अ फैमिली। सो वो टीम मुझे मिल गई, वो इंसान मुझे मिल गया। सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम एंड आई थिंक द स्टोरी इज ऑल्सो अमेजिंग। Script is mind blowing. All the actors are amazing. So I think it's just one more new step जहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। The fans, I think they'll really love it when the product is out because I am and I will work very hard to give my best. सवाल लोगों ने मुझसे भी पूछे, मेरे फेसबुक पे भरे पड़े हैं मैसेजेस। कोई है सीन ऐसा? नहीं, ऐसा उन्होंने मुझसे बड़ा डिटेल में पूछा, सर कोई रोमांटिक सीन तो नहीं है, वो क्लोज वाला सीन तो नहीं है कोई? आप ऐसा देना मत उसको। पहले तो प्रेफर ही करना कि हीरोइन ही ना हो पिक्चर में, और अगर है तो वो डिस्टेंस वाला प्यार कराइएगा, वो क्लोज वाला। सो But I think, to be honest, we have been to the story. It's a very cute film with lots of masala. So, it's not just we have so many characters in the film,
apart from me, apart from the actress, there are many good characters and many the story itself is very nice. So बहुत सारी चीजें हैं फिल्म में देखने के लिए. So it's not just me and और हम वो कोई एडल्ट फिल्म तो नहीं बना रहे कि एग्जैक्टली. और दूसरा हीरोइन का जो कैरेक्टर है वो भी ऐसा नहीं है कि वो लवी डवी टाइप का कैरेक्टर है, बिकॉज उसकी एक अलग प्रेजेंस है फिल्म के अंदर, एक अलग कैरेक्टर है. शी इज नॉट देयर to create relationship with. I think people will really love the actress because she has, I think the role she has is very different. And जो भी female fans हैं उनको जरा भी अगर वो इस वीडियो से मुझे देख रही है, you don't have to be afraid. बहुत सटल रोल दिया है ध्वनि जी ने. सो बाकी अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप उनको ही बताइए कि वो ना करें. Really follow him. मारा बोड़ा दिलों हाय रे शिकार करीने चाल्या गया आँखों थी आँखों चार करीने मने बीमार करीने मने बेहाल करीने मारा बोड़ा दिलों I'm glad. I'm really glad because I went to Itanagar for a performance before a while, and the best thing was there कि it's in East. और जब मैं East में perform करने के लिए तो मुझे वहाँ पे सबसे पहले I was told कि you sing पहला वर्षा. So it's a very good feeling when in Gujarat many people sing Punjabi songs. They don't even know Punjabi, but they sing Punjabi songs. So it's a great honor for Punjabi language and Punjabi music. So I really want that if I make a Gujarati song, then a Punjabi or somebody else should really sing that song. फिर उनको language आती पड़ेगा. So music really has no barriers. ऐसा कुछ है नहीं. जैसे मैं बताता रहता हूँ हमेशा कि गुजराती फिल्म का तो स्टेटस नहीं है जहाँ पे मेट्रो सिटीज़ की लड़कियों को उनकी फैमिली सपोर्ट करे कि आप गुजराती फिल्म करने चाहिए. सो इट विल टेक टाइम. तो उस चक्कर में हीरोइन ढूंढने में हमको बहुत प्रॉब्लम होती है. एंड इस बार एक नया आइडिया हमें लगा है कि हम लोग 8 जगहों पे ऑडिशन करेंगे. अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, जामनगर, भावनगर, भुज एंड बॉम्बे. So we'll go to search हमारी हीरोइन जो दर्शन के साथ पैर में आएगी. एंड लेट्स सी कौन बनता है, कौन अच्छा एक्ट करता है, कौन परफॉर्म करता है. सो एक नया जरिया निकालते हैं हीरोइन ढूंढने का कि एक नई तरीके से हीरोइन ढूंढते ही कौन करेगा सोचा. मैंने पहले पटेल वर्सेस पटेल रखा था, ऑनेस्टली मैं बताऊं. एंड देन दर्शन जब हाँ किया, ग्रुप डिस्कशन जब चल रहा था, सो सडनली इसके दिमाग से चीज निकली पटेल वर्सेस पैट्रिक. वो शायद नाम भूल गया था तो उसने पटेल वर्सेस पटेल की जगह पैट्रिक बोल दिया. एंड इस तरह से फिल्म का नाम पटेल वर्सेस पैट्रिक बना बिकॉज वो सूट भी कर रहा था. फिल्म बेसिकली पटेलों के ऊपर है एंड अंग्रेजों के ऊपर है. सो इसलिए नाम सूट करता है कि पटेल वर्सेस पैट्रिक. पैट्रिक का सरप्राइज अभी भी है. टिल रिलीज ये सरप्राइज रहेगा कि पैट्रिक कौन है. लेट्स सी. सारी चीजें हम धीरे धीरे डेफिनेटली बहुत अच्छे से एवरीथिंग इज बीइंग वेरी गुड. सो धीरे धीरे हम चीजें बाहर लाएंगे. स्पेशली म्यूजिक, बिकॉज इसकी म्यूजिक पे इतना हार्ड वर्क किया जा रहा है. प्रोडक्शन वैल्यू जो म्यूजिक की होती है बॉलीवुड से भी ज्यादा बेटर. एंड कहीं कंपैरिजन नहीं कर रहे कि बॉलीवुड से बेटर है, बट इतना अच्छा कि हाँ जैसे दर्शन ने आज ही बोला कि उस फेस में हिंदी गाने नहीं चलेंगे एटलीस्ट इन गुजरात. वो तो आई एम श्योर, आई एम रियली श्योर अबाउट दैट. नहीं सुनेंगे क्योंकि आई रियली वर्क वेरी हार्ड फॉर द सॉन्ग्स, फॉर द लिरिक्स, फॉर द म्यूजिक. वी हैव रियली मेड मेनी स्क्रैचेस. बहुत सारे मैंने गाने, एक गाने के लिए मैंने बहुत सारे गाने बनाए, वो सारे डिलीट किए. उसमें से जो अच्छे लगे, उसमें से भी जो अच्छे लगे वो फिर ध्वनि जी को भेजे. सो इसलिए सब वन टेक अप्रूव. एक साल डेफिनेटली लगा. एक साल पहले कॉन्सर्ट सुनाया था. मैं भाग जाता था.
रात को 3:30 बजे सुना है सर। हाँ 3:30 रात को। और हमारे हमेशा यही होता है, मतलब वो होता फिर कुछ नहीं होता, फिर एकदम से सब हो जाता है। गानों में भी यही एग्जैक्टली मतलब मैं करता रहा डिस्कशन, बातें करता रहा, मैं पूछता रहा, लेकिन अल्टीमेटली सडनली फिर सलादी की स्टोरी बताना। The best thing about जो coincidence जो हुआ, I really believe that this is the instinct that I got. He was telling me from a long time that there's a beautiful story, there's a beautiful character for you that is really somewhere very near to your character. So you should really try this. And let me just explain. So I was running from him. I was scared that I cannot do it because I've never done acting really professionally. और जब आप पे इतना पैसा लगता है, इतना ग्रूमिंग होता है, जब दूसरे वेरी टैलेंटेड, जैसे इस फिल्म में बहुत सारे, वी हैव नॉट डिस्क्लोज द एक्टर्स, जो सम अमेजिंग एक्टर्स आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, सो बहुत बड़ा डर रहता है। अभी तक की सबसे बड़ी गुजराती फिल्म बन रही है ये, एंड वी शूटिंग इट आउटसाइड, तो बाहर के इस फिल्म में बहुत सारे बाहर के एक्टर्स भी होंगे, सो इट्स अ बिग जॉब फॉर मी एंड आई एम डूइंग द लीड, सो आई हैव टू पुल द फिल्म। सो एक डर था मेरे अंदर, बट वन डे आई वेंट to my house here, and my mom said, "Gujarati picture के मत कर दो." So that was the first interesting, and I just gave him a call. कि भाई, we'll sit down now. अब सुनते. I think I got a green signal. He told me, "I'll send you 4 different ideas, and you select which one you really like." तो जो मेल आया था उसमें से स्टोरी, जो पहली स्टोरी थी, वो I started reading it, और थोड़ा रीड करके I gave him a call कि this is the story, let's stop here. उसके बाकी की जो 3 स्टोरीज थी वो मैंने नहीं पढ़ी, we locked everything, और फिर हम बैठे कि आप पढ़ते हैं, शायद इससे अच्छी थी यार, पर हमारा दिल वो पहली वाली स्टोरी पे है। So that's, I think that's the instinct for the film. इस तरह से मैं दर्शन रावल एज अ प्रेम पटेल, और उसके बाद फिर अब शुरू हुए वर्कशॉप्स, एक्टिंग के वर्कशॉप्स, एंड ऑनेस्टली इज डूइंग गुड। नॉट इवन वर्कशॉप, बट लोगों से मिलना, लोगों से इंटरेक्ट करना, उन लोगों को देखना, ऑब्जर्व करना कि कैसे हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी अभी जो करंट फिल्म की शूटिंग होने वाली है, तो मैंने उसको भी इन्वाइट किया कि पहले सेट का ये आप देखिए एक बार कि क्या माहौल होता है सेट का, कैसे शूटिंग होती है। सो इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, आप ज़्यादा कंफर्ट जोन में आते हैं इस चीज़ के लिए। सो 200% मेरे को मिल रहा है दर्शन की तरफ से इस कैरेक्टर की। It's young, charming, just like me. You can watch me and you'll understand the character. But somewhere he's a very naughty guy, और सबको बहुत परेशान करता है वो। झूठा एक नंबर का है। हाँ, हर जगह मुझे सिर्फ बता रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा आप है ना, मतलब तहजीब से बिहेव करो, तो फिर मैं वहाँ पे रुक जाता हूँ। यहाँ ठीक है, वी हैव फन इन फ्लाइट्स में, हम तमाशे करते, हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं प्रशांत गोविंद जी, उनके साथ हम बहुत मस्त हैं। सो वी हैव फन विद लॉट ऑफ पीपल अराउंड एंड वी हैव अ गुड टाइम। एज आई सेड, आई रियली लाइक टू वर्क विद पीपल whom I really feel like a family. तो हम देखते सीरियस हैं, लेकिन हमारे काम बड़े awkward है। बट ये सेम वही चीज़ पीपी की भी है कि वो भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, प्रैंक से लेके एनीथिंग, लाइक उसके पास हर चीज़ का जुगाड़ है, उसके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। सो कहीं कहीं रियल चीज़ से मिलता है, 2-4 क्वालिटीज़ को छोड़। He is very passionate about his work, and watching him you feel like आप लैक कर रहे हैं, so you have to be perfect. आपको डेडिकेशन इतना ही बताना है। स्ट्रिक्ट, नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट इज अ डिफरेंट थिंग। आप चिल्लाओ ना चिल्लाओ उससे फर्क नहीं, पर किसी इंसान को देख के अगर आपको ऐसा फील होता है, you have to learn so much from him, then I think that is the biggest thing. आप किसी इंसान को देख रहे हैं, उसकी हरकतें देख के आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है, तो I think it's a great thing from a person. मई से हम लोग स्टार्ट करेंगे शूट, एंड मॉनसून के अराउंड हम लोग पिक्चर को रिलीज करेंगे।